नमस्कार। नए वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि थर्ड ग्रेड लेवल 2 का रिवाइज रिजल्ट है वो आज जारी होगा और जिसमें 3 विषयों के परिणाम आज कर्मचारी चयन बोर्ड है वो जारी करने जा रहा है। इसमें एक सब बड़ी बात निकल के आ रही है कि जो परिणाम आएगा रिवाइज रिजल्ट उसमें दोगुना सूची है वो जारी की जाएगी। जिस प्रकार आपने देखी थी कि आंसर की आई, उसके बाद में दोगुना लिस्ट जारी की, दोगुना से फिर एक गुना आई और उसी प्रकार से दोगुना लिस्ट है वो जारी है वो होने वाली है। उसके बाद में जैसे ही ये खबर आई उसके बाद में आप सबके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चन है उठने लग गए होंगे कि क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह की प्रक्रिया है वो दोबारा की जाएगी और किस प्रकार से ये लिस्ट आएगी और किस प्रकार से आगे की प्रोसेस रहेगी। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चयनित साथियों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं कि उनके लिए क्या प्रक्रिया है वो आगे रहने वाली है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। अब हम बात करें, देखो सबसे पहले तो लेवल 2 का रिवाइज रिजल्ट है वो जारी होगा तो 3 विषयों का जारी होगा, एक तो उर्दू का, पंजाबी का और मैथ साइंस का। एसएसटी का जारी हुआ था उसमें कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिला था। अब बात यह है कि जब दोगुना परिणाम जारी होगा तो लिस्ट किस आधार पर निकाली जाएगी। तो जैसा कि मैंने बताया था, मैंने बार बार यही कहा है कि जो लिस्ट बनेगी पिछले वाले कट ऑफ का कोई लेना देना इस रिजल्ट के अंदर नहीं रहेगा। कोई भी विषय के अंदर 1% का प्रभाव पड़ा है या 2% का प्रभाव पड़ा है तो वो उसी आधार पे तय है वो किया जाएगा आंसर की को। तो अब बात यह है कि परिणाम तैयार कैसे होगा ये हमें जानना जरूरी है। तो देखो पहले जो आंसर की आई उसके आधार पे उन्होंने दोगुना सूची जारी की। अब जैसे ही आंसर की आई तो ये बताओ कि दोगुना में और अभ्यर्थी भी तो शामिल हो सकते हैं ना। बात ये है कि दोगुना में जिनका चयन हुआ था पहले वाले आंसर की के हिसाब से तो अब वो उन दोगुना में से तो भी बाहर करना जरूरी होता है क्योंकि ये प्रक्रिया होती है किसी भी रिजल्ट की। तो दोगुना है वो इसलिए वो जारी किया जा रहा है। उसके बाद में ये है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका दोगुना जारी होने के बाद में उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह की प्रक्रिया है वो नहीं करवाई गई अभी तक, आगे है वो करवाया जाना है। तो हो सकता है कि बोर्ड पूरी प्रक्रिया को दोबारा से रिपीट कर सकता है और पूरा प्रोसेस दोबारा से करके जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आवश्यकता होगी उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए और साथ ही साथ जिनका सिलेक्शन जिस नंबर के आधार पे हुआ, जो जिला मिला, हो सकता है उनमें भी बदलाव कर दे या जो भी बोर्ड की प्रक्रिया रहेगी वो आगे हमें पता चलेगी। अब कट ऑफ कैसे तैयार होगी, तो कट ऑफ का सिनेरियो ये रहेगा, जैसे देखो कि 150 क्वेश्चन है और इन 150 क्वेश्चन में 1% तो निश्चित रूप से चेंज होने वाला है, ये तो हमें पता है क्योंकि एसएसटी में कोई बदलाव नहीं था इसलिए परिणाम जारी किया था। तो 1% तो कन्फर्म है प्रत्येक विषय में चेंज होगा तीनों विषयों में। अब बात यह है कि कई विषय ऐसे भी तो हो सकते हैं ना, जैसे 2% चेंज हो गई या 3% चेंज हो गई। अब 2 या 3% चेंज होते हैं तो 6 नंबर का अगर प्रभाव पड़े तो आपको भी पता है कि 6 नंबर में तो दोगुना सूची में भी तो अभ्यर्थी और शामिल हो सकते हैं नए, और जो थे शामिल दोगुना में वो बाहर भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर भी प्रभाव जरूर पड़ता है। और एक गुणे की बात करोगे तो एक गुणों में भी आपको पता है कि हजारों अभ्यर्थी शामिल हो जाती हैं। जब ऐसी बात है, जब 6 नंबर वगैरह की बात चलती है तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। अब कैसे होता है ये मैं बता देता हूँ। जैसे हम मान लें कि कोई भी विषय के अंदर, जैसे हम ले लेते हैं उर्दू ले लें, पंजाबी ले लें या मैथ साइंस ले लें, एग्जाम्पल के लिए गिने कि 1000 पोस्ट है। अब 1000 कैंडिडेट उन्होंने शामिल किए थे 1 गुणा में और 2 गुणा में शामिल किए थे उन्होंने 2000। अब इन 2000 कैंडिडेट के ये मान लो कि मैथ साइंस में 2% चेंज हुए और 4 नंबर का प्रभाव पड़ा है। तो इन 2000 कैंडिडेट में ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिनके 4 नंबर कम हो जाएंगे। तो जैसे ही कम होंगे तो इन 2000 स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, दोगुना सूची से बाहर, और कुछ स्टूडेंट जो 1 गुणा सूची में शामिल थे उनको भी क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। कैसे कम होगा, देखो जैसे मान लिया कि 1000 कैंडिडेट थे, ठीक है, इन 1000 कैंडिडेट के ये 4 जो क्वेश्चन हैं, इन 4 क्वेश्चन में 500 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका इन क्वेश्चन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इनकी वजह से, और 500 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका इन 2% चेंज होने से 4 नंबर का प्रभाव पड़ेगा। अब बात ये आई कि दोबारा से 1 गुणा सूची तैयार होगी तो फिर वापस क्या हुआ कि ये 500 तो वो हैं जिन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन अब ये जो 500 जिन पे प्रभाव पड़ा है 4 नंबर की वजह से, तो ये 500 बाहर होंगे तो इनकी जगह और भी लेकर आना पड़ेगा। कि हो सकता है कि 500 कैंडिडेट के 4 नंबर कम हुए थे लेकिन बढ़ तो 500 से ज़्यादा भी सकते हैं। मान लिया 600 बच्चों के है वो इन 4 नंबर बढ़ गए, पहले तो पर्सन गलत थे लेकिन नई वाले में चेंज होने से 4 नंबर सबके बढ़ गए तो 600 आ गए कैंडिडेट, 100 ज़्यादा हो गए, तब तो देखो स्थिति में कट ऑफ बढ़ जाती है। लेकिन ऐसी स्थिति इन केस में बनती नहीं है। स्थिति वो बनने की ज़्यादा संभावना होती है कि 500 कैंडिडेट अगर
निकले हैं तो इनकी जगह कम कैंडिडेट है वो वापस आ पाते हैं 4 नंबर की वजह से। तो ये मान लो कि कैंडिडेट आ पाए 300 ही कैंडिडेट के सही हुए ये प्रश्न और गलत ज़्यादा के हुए। अब 200 कैंडिडेट और लेकर के आने हैं इनको, तब क्या करेंगे ये, इस स्थिति में 200 कैंडिडेट शामिल करने के लिए कट ऑफ में पहले वाले की तुलना में जो हमारे हिसाब से हम कहें तो उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। और ज़्यादा संभावना इसी की है कि कट ऑफ कम आएगी। 2 नंबर तो कन्फर्म ही आपको पता है, 2 नंबर 3 नंबर तक भी कट ऑफ है वो कम आ सकती है। इस प्रकार से चीज़ें चलती है इसमें। और 2 गुना सूची जारी होगी तो सबसे बड़ी बात यह है क्या कि डॉक्यूमेंट डीवी है क्या, वो प्रोसेस दोबारा करवाई जाए क्या। हो सकता है कि डीवी प्रोसेस है वो दोबारा करवा ले, या जिनको नए शामिल करें उनकी डीवी प्रोसेस है वो करवा ले, वो बोर्ड पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ अब बात ये कि जैसे इनकी 1 गुना सूची जारी होगी तो क्या फिर जो आपको जिला अलॉट हुए थे, जो पहले से चयनित जो साथी हैं जो बाहर नहीं होंगी, तो क्या उनको वही स्कूल रखेंगे, क्या उनकी भी जिलों में बदलाव किया जाएगा नंबरों के आधार पर, तो ये भी एक प्रश्न मार्क है। इसके अलावा जो चयनित साथी हैं उनके लिए मैं ये कहूँ तो चयनित साथियों के लिए अभी तक कोई फैसला नहीं आया, मैंने प्रत्येक वीडियो में मैंने बताया। लेकिन ये भी कन्फर्म है कि चयनित साथियों को बाहर है वो नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनके पास बहुत ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो सरकार होता है, बड़े स्तर पे मांग उठाए तो सरकार से हेड पोस्ट जारी कर दे, सरकार ना करे जिद पे अड़ जाए तो कोर्ट से ऑर्डर है वो लेकर आए जा सकते हैं। और ये भी मत करवाना जो नव चयनित जो अध्यापक है वो मत सोचना कि कोर्ट में जाने से चयनित साथियों की आपकी भर्ती रुकेगी, आपकी नहीं रुकेगी, इनके लिए कोई राह है वो निकाली जाएगी। और ऐसा पूर्व में बहुत बार हुआ है। उसके बाद में सरकार शेडो पोस्ट जारी करके और इनको पोस्ट पे बनाए रख सकती है, क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं है, सिस्टम की खामी की वजह से ये मामला हुआ है। तो बात यह है कि 2 गुना सूची है वो जारी होने वाली है और 2 गुना में नए अभ्यर्थी शामिल बहुत सारे होंगे। ये भी आपको पता है कि 2 गुना में लिस्ट बड़ी थी और उसके बाद में क्या आएगी, 1 गुना लिस्ट है वो आएगी। बाकी कोई अपडेट आएगी वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही साथ हमसे आपको ट्विटर से जुड़ सकते हो, आप ऑफिशियल अकाउंट का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। खास करके चयनित जो साथी हैं वो निश्चित रूप से फॉलो करें हमें। आपके लिए आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी उसके बारे में हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।